भगवान को पाने का एक अलग अलग तरीका होता है। कोई उसको साधना के बल पर पाता है, कोई उसको श्रृंगार कर कर पूजन कर कर पाता है, कोई एकांत में बैठकर तप में लीन होकर भगवान को पाने का प्रयास करता है, कोई नर्मदा जी के, कोई गंगा जी के घाट पर बैठकर वहाँ तब साधना कर कर भगवान को पाने का प्रयास करता है, कोई तीर्थ में जाकर बहुत सारा दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर भगवान को पाने का प्रयास करता है। पर तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर वर्णन कर देते हैं कि कलयुग केवल नाम था। नाम के बल पर, एक केवल नाम कीर्तन के बल पर हम भगवान को पा सकते हैं। कुछ हो ना हो आपके पास, पर भगवान का नाम हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपकी इस जिह्वा पर होना चाहिए। आपके पास कुछ है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपकी जिह्वा पर, आपके नाम मुख पर भगवान का ये नाम, अविरल नाम भगवान का होना जरूरी है। और वो भी अभिमान को छोड़कर। हमारे गुरुजी कहते थे कि ज्ञानी को और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, ज्ञानी को भी समझा सकते हो और अज्ञानी को भी समझा सकते हो, पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको समझाया नहीं जा सकता, वो होता है अभिमानी। तो एक बार हमने हमारे गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप कहते हो ज्ञानी को समझा सकते हो, अज्ञानी को समझा सकते हो, जब उसमें अज्ञान समा जाएगा, अज्ञान भरा रहेगा, तो उसको समझाया कैसे जाएगा? तो गुरुदेव कहते थे कि अज्ञानी व्यक्ति भी है ना, तो उसको धीरे 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 धीरे, जैसे एक रस्सी कुएं की पाल पर जाती है, पानी भरती है, तो पत्थर पर भी निशान कर देती है। वो रस्सी जब बार बार जाती आती, बार बार ऊपर आती, फिर नीचे जाती, फिर ऊपर आती, फिर नीचे जाती, तो वो पत्थर पर भी निशान बना देती है। अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है और ज्ञानी को भी समझा सकते हैं, पर गुरुदेव कहते हैं कि अभिमानी को नहीं समझा सकता। लंकाधिपति रावण कितना विद्वान था, जो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को अपने हाथ पर उठा लेता होगा, जो भगवान शंकर के पर्वत को अपने हस्त कमल पर उठाकर रख लेता होगा, वो लंकाधिपति रावण, वो लंकेश की विद्वत्ता कितनी प्रबल होगी, कितनी प्रबल। और उस लंकाधिपति रावण, लंकेश जब भगवान को पुकारता है, जब भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। कई लोगों ने भगवान शंकर से भी जाकर कहा, शिव जी से, भोलेनाथ जी से जाकर निवेदन करा कि हे शंभु, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, ये रावण जो है आपका चेला है, ये लंकेश, ये रावण आपका शिष्य है, तो फिर आप दुनिया को समझाते हो, दुनिया को ज्ञान देते हो, इस लंकाधिपति रावण को ज्ञान क्यों नहीं देते? जब आपका चेला है, तो आपका शिष्य है, तो फिर इसको ज्ञान क्यों नहीं देते आप?
कहते हैं कि मैं समझाने को समझाऊं, मना नहीं है, पर ज्ञानी हो तो समझाऊं, अज्ञानी हो तो समझाऊं। पर जिसके भीतर अभिमान इतना भरा हुआ है, उस अभिमानी व्यक्ति को कैसे समझाया जा सकता है? अहंकारी व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन काम है। हे अच्छा, शंकर की आराधना करता है, हे अच्छा, रोज शिव जी की अर्चना करता है, रोज शिव जी की पूजन करता है, बहुत अच्छा है रावण। पर जो भीतर अहंकार भरा हुआ है, जो भीतर अभिमान भरा हुआ है, इस अभिमान के बल पर ही अपना कुल भी डुबो बैठेगा। माता दक्षायनी, माता सीता, माता सती, माँ दक्षायनी, माँ सती अहंकार में इतनी, थोड़ा सा अभिमान जब आ गया था तो इतनी फूल चुकी थी कि मैं और इस कुंभज बाबा के मुख से कथा सुनूं, इस अगस्त ऋषि के मुख से कथा सुनूं। केवल दक्षायनी अकेली समाप्त नहीं हुई, इन्होंने दक्ष को भी समाप्त कर दिया। जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार अगर आ जाता है, अभिमान अगर आ जाता है, तो जब अहम आ जाता है तो वो पूरा कुल डुबो बैठता है। चाहे फिर वो कौरव हो, चाहे फिर वो कंस हो, चाहे फिर वो रावण हो। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे पास में कुछ हो ना हो पर मंत्र जरूर ना, अर्थात भगवान का नाम जाप जरूरी है। क्या होता है मंत्र जाप से, क्या होता है नाम जाप से? तो कहा जितना हम भगवान का नाम लेते हैं उतना भीतर का अहम, उतना भीतर का अहंकार हमारा निकल जाता है। तो किसी ने एक प्रश्न किया है कि महाराज आप कहते हो कि मंत्र जाप से अहंकार निकल जाता है, तो रावण भी तो शंकर का नाम लेता था, फिर उसका अहंकार क्यों नहीं निकला? फिर समझ लेना महाराज जी, रावण शिव का नाम कब लेता था? जब शंकर के सामने होता था। हमारे यहाँ पर पुष्टि मार्ग में जो ब्रह्म संबंधी जीव होते हैं, जो वल्लभ कुल बालकों से दीक्षा लिए हुए होते हैं, जो श्री जी बाबा को मानने वाले होते हैं, जो ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाले होते हैं, से लाड़ लड़ा रहे हो, आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, और ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने के बाद आप ठाकुर जी के सामने अपनी पोथी पाना लेकर मत बैठो। ठाकुर जी के सामने कभी अपना पोथी पाना लेकर मत बैठो। पोथी पाने का मतलब ठाकुर जी के सामने बैठकर कभी पाठ मत करो। ठाकुर जी के सम्मुख में बैठकर कहीं तुम सर्वोत्तम जी का पाठ कर रहे हो, कहीं तुम यमुनाष्टक कर रहे हो, तुम कहीं गोवर्धन चालीसा कर रहे हो, ठाकुर जी का जो पाठ तुम कर रहे हो, चाहे मधुराष्टक करो, चाहे जो भी तुम कर रहे हो, चाहे गिदाजष्टक कर रहे हो, ठाकुर जी के सम्मुख में बैठकर अगर आप अपनी पोथी पाना लेकर बैठे हो तो ये श्रेष्ठ नहीं है। एक छोटी सी लीला से भगवान ने, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने संवाद को लिया। छोटी सी लीला से मैया लाला को दूध पिला रही है और चूल्हे पर दूध तपने रखकर आ गई है। अब मैया लाला को दूध तो पिला रही है, पर स्तनपान कराते हुए मैया यशोदा का ध्यान लाला पर नहीं है। मैया यशोदा का ध्यान उस चूल्हे पर रखे हुए अंगीठी पर, उस पात्र पर जिसमें दूध उकल रहा है, जिसमें दूध गर्म हो रहा है, मैया यशोदा का ध्यान उस पात्र पर है। थोड़ी देर बाद मैया लाला को उतारी, गोदी से नीचे चली गई पात्र को उतारने, तो लाला ने मटकियों को फोड़ दिया। 11 मटकी एक के ऊपर एक रखी हुई थी। उन 11 मटकियों में से नीचे की मटकी में कन्हैया ने लात मारी और मटकियां 11 की 11 फूट गई। श्रीमद् भागवत कथा कहती है ये 11 मटकी कौन सी हैं? ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन की मटकी है। ये 11 मटकियों को तोड़ दिया गया और 11 मटकी जब फूट गई
5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन की मटकी फूट गई। तब ध्यान में आया यशोदा जी को कि मुझसे गलती हो गई, मैं लाला को छोड़कर दूध पर ध्यान दे रही थी। इसलिए शायद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथों में, अपनी पंथ में यह वर्णन किया है जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कि आप जब भगवान से स्नेह करने बैठो, आप जब भगवान से लाड लड़ाने बैठो, आप जब भगवान से प्रेम करने बैठो, आप जब भगवान से स्नेह करने के लिए बैठो, उस समय पर आपका ध्यान पूर्ण तरह से भगवान में ही होना चाहिए। उस समय पर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा में होना चाहिए। कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। उस समय पर हमारा मन, उस समय पर हमारा चित्त, उस समय पर हमारी वृत्ति, उस समय पर हमारी सोच केवल परमात्मा पर। हम कई बार हवेली जी में दर्शन करते हैं, हवेली जी जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग सुबह सुबह के टाइम पर जब ठाकुर जी से लाड लड़ाने के लिए आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रृंगार का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहाँ से पोथी में से पोथी उठा लेते हैं, उसी में से पाठ उठाकर और रोज ठाकुर जी के सामने पाठ करते हैं। अरे जब ठाकुर जी का टेरा डला हो तब पाठ करिए, जब ठाकुर जी के पट बंद हो तब पाठ करिए। पर ठाकुर अगर हमारे सम्मुख में है, हमारा लाला हमारे सामने है, हमारा गोपाला हमारे सामने है, हम जिससे मिलने के लिए आए हैं, जिससे हम नैन मिलाने के लिए आए हैं, जिससे हम प्रीत जोड़ने के लिए आए हैं, जिससे हम स्नेहता रखकर आए हैं, अगर उसको नहीं निहारेंगे, उसका दर्शन नहीं करेंगे और वही पाठ और स्मरण में लगे रहे और भगवान की ओर निहारा ही नहीं, तो फिर हृदय तो दुखेगा ना भगवान का भी। भगवान को भी लगेगा कि मेरे लिए इतनी दूर से आया, मेरे लिए दर्शन करने आया और पाठ में लग गया। ये पाठ तो तू बाद में भी कर सकता था, चोटी तो तुम बाद में भी कर सकते थे, दूध तो तुम बाद में भी तपा सकती थी यशोदा मैया, पर पहले तो लाला को दूध पिलाना था ना, पहले तो लाला से लाड लड़ाना था ना, पहले तो लाला से स्नेह करना था ना आपको। ये सब काम तो बाद में भी हो सकता है, पर प्रथम है प्रीत, प्रथम है स्नेह, प्रथम है वात्सल्यता, प्रथम है करुणाता। भगवान को पाने के लिए तो लंकादि रावण को आप समझाते क्यों नहीं हो? शंकर जी से पूछा, कहा गया कि भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मदेव ने, भगवान इंद्र ने, जल देव, वरुण देव, यक्ष देव आदि आदि सारे देवों ने कहा। शंकर जी बोले मैं समझाने को समझा दूं, पर ज्ञानी को समझा दूं, अज्ञानी को समझा दूं, पर अभिमानी को कैसे समझाऊं? व्यक्ति का अभिमान कब जाता है? जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है। तो रावण तो तुम्हारा नाम लेता है, शंकर जी कहते हैं रावण मेरा नाम कब लेता है? जब मेरे सामने होता है, उसके सिवाय रावण के मुख पर मेरा नाम नहीं आता।